नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दुनिया के अनजाने राज में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो डरावनी सच्चाइयां जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रेडियो स्टेशन में जहां हर रात 2 बजे एक आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ जो कभी एक मशहूर डीजे की थी, पर अब वो आवाज़ किसी और दुनिया से आती है। इस कहानी का नाम है प्रेत आत्मा का रेडियो। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी कस्बा है बसेड़ा। यहाँ एक पुराना रेडियो स्टेशन है, FM 98.3। कहते हैं ये स्टेशन 1980 में बना था और यहाँ काम करता था एक डीजे रोहित मिश्रा। रोहित की आवाज़ पूरे शहर में फेमस थी। लोग उसकी रात की रेडियो शो मिडनाइट वाइब्स को बहुत पसंद करते थे। लेकिन 2003 की एक ठंडी रात को रोहित गायब हो गया और तभी से ये स्टेशन बंद पड़ा है। उस रात रोहित अकेला शो कर रहा था। रात के 2:05 हुए थे जब रेडियो पर अचानक सिग्नल टूटने लगे। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज़ सुनाई दी, अगर कोई मुझे सुन सकता है, ये स्टेशन, ये सब झूठ था। फिर एक चीख और फिर सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंची तो स्टूडियो में खून के निशान थे, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। 2024 की बात है। एक युवक अयान, जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, उसने रोहित की फाइल पढ़ी और स्टेशन जाने का फैसला किया। अगर वहां कुछ है, मैं रिकॉर्ड करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा। अयान अकेला कैमरा और माइक्रोफोन लेकर रात 1:30 बजे पहुंचा। स्टेशन अंदर से टूटा हुआ था, दीवारों पर पुरानी यादें थी। फिर अचानक रेडियो चालू हो गया, खुद ब खुद, और एक धीमी आवाज गूंजी, तुम आ गए, बहुत देर कर दी। अयान कांप गया पर रेडियो चालू रखी। अयान को एक पुरानी डायरी मिली, रोहित मिश्रा के नाम की। उसमें लिखा था, ये स्टेशन एक आम जगह नहीं है। यहाँ की दीवारें सुनती है और आत्माएं बात करती हैं। हर रात 2 बजे कोई मुझसे बात करता है, कोई जो जिंदा नहीं है। अयान की सांसें थम गई। अचानक सामने के शीशे में एक चेहरा दिखा, बिल्कुल वैसा जैसा रोहित की फोटो में था, मगर उसकी आंखें खाली थी और मुंह से एक ही वाक्य निकल रहा था, मैं अभी गया नहीं हूँ। अयान डर के मारे पीछे गिर पड़ा। माइक्रोफोन से आवाज आ रही थी, तुम क्यों आए हो? अयान दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बत्ती बंद, रेडियो ऑन, और फिर तेज चिल्लाहट। कमरे में चीजें उड़ने लगी। अयान समझ चुका था, यह आत्मा सिर्फ बात नहीं करती, कब्जा भी कर सकती है। रेडियो पर अब एक तेज आवाज आई, मैं वापस लौटना चाहता हूँ, किसी के जरिए। तुम रह जाओगे और मैं बाहर जाऊंगा। अयान के शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसने माइक्रोफोन फेंका और चीखता हुआ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। अयान रेडियो कंट्रोल रूम के कोने में गिरा पड़ा था और उसकी आंखें सफेद हो रही थी और मुंह से वही आवाज निकल रही थी, मिडनाइट वाइब्स में आपका स्वागत है। वो आत्मा अब उसका शरीर ले रही थी। रेडियो का लाल बल्ब फिर से जल चुका था। शहर के कुछ पुराने रेडियो पर उस आवाज की गूंज सुनाई दी। अयान के कैमरे की रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी। उसमें दिखा एक धुंधली परछाई अयान के शरीर में समा गई। फिर रेडियो में पुरानी मेलोडी चालू हो गई, वो गाना जो रोहित मिश्रा अक्सर प्ले करता था, कभी अलविदा ना कहना। वो आत्मा कभी नहीं गई थी। अयान की दोस्त नीला, जो बाहर ही इंतजार कर रही थी, स्टेशन की चुप्पी से घबरा गई और अंदर गई। वो अयान को खोज रही थी, लेकिन अंदर अजीब सी सर्द हवा थी। एक पुराना गाना खुद ब खुद बज रहा था और रेडियो ऑन था। अयान, अयान कहाँ हो? लेकिन जवाब नहीं आया। नीला को एक परछाई दिखी, अयान की तरह दिखने वाला कोई शख्स। वो धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखें चमक रही थी
और उसने कहा, मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से। नीला कुछ सेकंड के लिए रुकी, पर तभी पीछे से रेडियो में फिर वही आवाज आई, नीला भागो, मैं फंस गया हूँ। असली अयान की आवाज थी। नीला तुरंत भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। कमरे में चीजें उड़ने लगी, दीवारों पर खून के हाथ के निशान बनने लगे। रोहित की आत्मा बोली, मुझे नया शरीर मिल गया है, अब मैं आजाद हूँ। नीला ने कैमरा उठाया और अयान को दिखाने लगी, ये तुम नहीं हो, तुम अंदर फंसे हो। अयान कुछ सेकंड के लिए चुप हुआ, फिर जोर से चिल्लाया और फर्श पर गिर पड़ा। नीला को याद आया, डायरी में लिखा था, अगर कोई आत्मा कब्जा करे तो उस जगह का पहला रिकॉर्ड प्ले करो, उसे याद दिलाओ उसकी मौत क्यों हुई थी। नीला ने 2023 का आखिरी शो निकाला और प्ले कर दिया। मैं किसी और की आवाज नहीं चाहता था, पर मुझे चुप करा दिया गया। आवाज रुक गई, कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक अयान की आंखें बंद हुई और आत्मा निकलती हुई दिखी। सुबह के 5 बजे नीला और अयान स्टेशन से बाहर निकले। अयान अब होश में था, लेकिन थका हुआ। उसने कैमरा देखा और कहा, जो वहां था उसे कैमरे में कैद कर लिया है। नीला बोली, अब ये रिकॉर्ड हम अकेले नहीं रख सकते। और तब उन्होंने तय किया, पूरी सच्चाई YouTube पर डालेंगे, ताकि लोग समझे कि आत्माएं वाकई मौजूद हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दुनिया के अनजाने राज को सब्सक्राइब करें।